क्यों? इस साल क्या आफत आ पड़ी है? पिछले साल तो तुमने कारोबार की मंदी की वजह से बहाना कर दिया, और उससे पिछले साल। माँ, इस साल हमारा इरादा है जवाब की शादी करने का। है ज़कात के पैसे से बेटा भी आएगी। माँ कैसी बातें कर रही है, तौबा करे। इतना खर्चा होने वाला है और ज़कात तो दी जाती है इजाफी या फालतू रकम पर। दुनियावी तालीम तो तेरी सिफर, दीनी तालीम ही ले लेती। हर साहिब हैसियत और साहिब जायदाद पर ज़कात फर्ज होती है बेटा। अम्मा, सदका खैरात तो दे ही देते हैं। हाँ, वो अम्मा देते हैं। वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में कम से कम 6 सिग्नल आते हैं और वहाँ 10-10 भिखारी तो होते हैं। चार को तो भाईजान पैसे दे देते हैं। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। ठीक है, चलो इसको तो छोड़ जाओ। समीना तो अच्छा। नहीं अम्मा, इस बार नहीं। हादी ने मुझे सख्ती से मना किया है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं भाइयों से कुछ लूं। वो तो पागल है, ये हक है तुम्हारा। वरना भाई बुरा मान जाएंगे अगर तुमने लेने से मना कर दिया तो। वो समझेंगे तुम्हारी बेटे की कमाई पे बहुत जोम हो गया। अच्छा ठीक है अम्मा, फिर बस थोड़ा बहुत रख लूंगी, बस उतना जो उन्हें बुरा ना लगे और हादी को भी अपनी इंसल्ट महसूस ना हो। लेकिन अम्मा, इस बार ईद पर मैं और आप हादी के लाए हुए कपड़े पहनेंगे। ये ख्वाहिश है उसकी। मैं तो बड़े शौक से अपने बच्चे के लाए हुए कपड़े पहने। एक बात कहूँ अम्मा? क्या? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं और आप भी किरण को इस ईद पर कोई तोहफा दें। आप देख रही हैं ना, भाभियां कितना बढ़ चढ़ कर दे रही हैं। हाँ, ये बेटा तुम कहाँ का मुकाबला करोगी? उनके तोहफों के आगे तुम्हारा तोहफा क्या चीज होगा? अम्मा, बात मुकाबले की नहीं है, और वैसे भी तोहफे की कीमत तो नहीं देखी जाती, देने वाले की नीयत देखी जाती है। और मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को खिंचती है वो। भाभियों की क्या नीयत है और उनके दिल में क्या है, ये मैं नहीं जानती। हाँ, किरण बहुत अच्छी बच्ची है, मोहब्बत देने वाली, मोहब्बत लेने वाली। और फिर ईद तो नाम ही मोहब्बत बांटने का है ना। हाँ, तो यूं करो कि हादी के साथ बाजार चले जाओ और कोई अच्छा सा तोहफा ले। ठीक है अम्मा, लेकिन आप हादी को बिल्कुल मत बताइएगा, वो तो खामखा उस बेचारी से चिढ़ता है। ठीक है, नहीं बताऊंगा। इस घर के बहुत सारे लोगों की मुझे इज्जत करनी पड़ती है, हालांकि बहुत सारे डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन आउटसाइडर्स की मैं बर्दाश्त नहीं करता। तो मुझे आउटसाइडर कह रहे हो? अरे कहना तो तुम्हें एलियन चाहिए। इस दुनिया के लोग इतने इरिटेटिंग और चिपकू नहीं है जितनी तुम हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम मुझसे हर वक्त इतना चिढ़ते क्यों हो? तुम बात बात में मेरा रास्ता क्यों काटती हो? मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूँ। किस लिए? भाई, दोस्ती करने के लिए किसी वजह का होना जरूरी थोड़ी है। हाँ, दुश्मनी के लिए वजह का होना बहुत जरूरी है। लेकिन दुश्मनी का आगाज तो आपने बगैर किसी वजह के कर दिया था। इसीलिए तो खत्म कर दी। चलो हटो रास्ता। नहीं, देखो, जब तक ये सारी गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती ना, मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई बगैर किसी वजह से मुझसे नाराज हो या मुझे गलत समझे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बगैर किसी वजह के मुरव्वतें निभाता फिरूं। देखो, दोबारा अगर मेरे रास्ते में तुम आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? मैं लिहाज भूल जाऊंगा। इस घर के बहुत सारे लोगों की मुझे इज्जत करनी पड़ती है, हालांकि बहुत सारे डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन आउटसाइडर्स की मैं बर्दाश्त नहीं करता। तुम मुझे आउटसाइडर कह रहे हो? अरे कहना तो तुम्हें एलियन चाहिए। इस दुनिया के लोग इतने इरिटेटिंग और चिपकू नहीं है जितनी तुम हो। हटो। बदतमीज।
अरे शहना, ये फ्रूट चाट है, तुम्हारे ससुराल वाले नहीं है जिनका सफाया कर रही है। शहना, पहले जूस पी लेती। रोजा रख रख के चेहरा मुरझा गया है। ऐसे रोजा रखना इतना मुश्किल भी नहीं, क्यों किरण? बस ना सहरी में उठना बुरा लगता है, लेकिन मैं तो बाकी के सारे रोजे रखूंगी। इसी बहाने में डाइटिंग भी हो जाएगी। मगर मैं सहरी में नहीं उठूंगी, मुझसे नहीं उठा जाता आधी रात को। इस तरह से तुम बहुत वीक हो जाओगे। मॉम, आई हैव टू लूज माई वेट। और वैसे भी सहरी के बगैर रोजा रखने में ज्यादा सवाब मिलता है। क्यों किरण? बिल्कुल भी नहीं, सहरी करना सुन्नत होता है। और फिर उस वक्त इंसान अल्लाह के और नेचर से कितना करीब होता है। और नींद का क्या, तुम तो सहरी करने के बाद सोती रहती हो। समीना, ये जुनैद के घर वाले कब आ रहे हैं इसकी ईदी लेकर? अभी नहीं, जुनैद चाहता है कि इस मर्तबा इसकी ईदी शानदार हो। और वैसे भी शादी से पहले ये ससुराल से आने वाली इसकी पहली और आखिरी ईदी होगी। हाँ, उसके बाद तो हमारी तरह सारे लहजे से ईदी का इंतजार ही रहता है। हाँ, उसका तो चार्म ही और होता है। वैसे भाई, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं इस इतवार को मेरी ईदी लेकर। और तुम भी इंटरेस्टेड? ये तुमसे किसने कहा? साइन ने बकवास की थी। बकवास तो नहीं, सही कहा उसने। मेरा मतलब है मैं हूं तुम में इंटरेस्टेड, लेकिन जरूरी नहीं कि इसकी वजह वो जो साइन सोच रहा है या फिर तुम सोच रही हो। तो फिर तो ये कि तुम अच्छी लगती हो मुझे, तुम एक अच्छी दोस्त हो, अच्छी कजन हो और एक अच्छी इंसान भी। अब जिस तरह कुछ लोगों को टिकट्स कलेक्ट करने का शौक होता है, कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक होता है, इसी तरह मुझे अच्छे फ्रेंड्स कलेक्ट करने का शौक है, जस्ट लाइक हादी भाई। तो क्या तुम मेरी कलेक्शन का हिस्सा बनोगी? थैंक यू। You're welcome. तुम मुझसे डरते हो या चिढ़ते हो? मैं उससे क्यों डरने लगा, वो भी उस जरा सी लड़की से। वो जरा सी लड़की आजकल तुम्हारे हवासों पे सवार है।